जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में हरितालिका तीज व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। वर्ष 2024 में हरितालिका तीज व्रत जो है वो 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए निराजली व्रत रखती हैं। ये जो व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन माना गया है, क्योंकि इसका जो पारण है वो अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस साल हरितालिका तीज जो है उस पर कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें पूजा करने से बच्चों की तरक्की और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल योग बन रहा है, जिस पर गर वणिज करण के साथ हस्त्र नक्षत्र का संयोग बनेगा। इस दौरान चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। ऐसे में पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जो हरितालिका तीज व्रत है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। मान लीजिए जो तृतीया तिथि है वो कब से आरंभ हो रही है। तो जो तृतीया तिथि है वो आरंभ हो रही है 5 सितंबर को, दिन गुरुवार को दोपहर को 12:21 पर, और जो तृतीया तिथि का समापन है वो 6 सितंबर को हो रहा है, दिन शुक्रवार को शाम को 3:01 पर। ऐसे में उदया तिथि को मान्य में रखते हुए 6 सितंबर को ही जो हरितालिका तीज व्रत है वो किया जाएगा। हरितालिका तीज व्रत में क्योंकि 4 पहर में पूजा जो है वो होती है, तो जो सुबह की पूजा है वो सुबह 6:02 से लेके सुबह 8:33 तक रहने वाली है। इस समय आपको महादेव की और पार्वती माता की जो पूजा है वो कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रदोष काल की पूजा है उसका सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है, और प्रदोष काल में पूजा जो है वो घर पे भी करनी चाहिए और मंदिर में भी करनी चाहिए। साथ ही साथ जो पूजन विधि है वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए, फिर साफ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। उसके बाद इस पूजा की जितनी भी सामग्री हैं सबको एकत्रित करना चाहिए और 16 श्रृंगार जो है वो कर पूजा में बैठना चाहिए। सबसे पहले शुद्ध काली मिट्टी से बालू मिलाकर शिवलिंग, जो मान लीजिए माता पार्वती हैं, शिव भगवान और गणेश की जो मूर्ति है वो बनानी चाहिए। फिर जहाँ भी पूजा करना है वहाँ पे केलों के पत्ते का मंडप जो है वो बनाना चाहिए। केले के पत्ते का मंडप जो है वो अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। फुलेरा जो है वो इस दिन जरूर बांधना चाहिए, मतलब भले ही 5 लड़ियाँ आप फूलों की टांगें, लेकिन इस दिन फुलेरा जो है वो बनाना चाहिए। इसका विधान जो है वो बताया गया है। इसके बाद गौरी शंकर की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करना चाहिए। अब गौरी शंकर की मूर्ति पर गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और भगवान गणेश को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाना चाहिए। इसके दौरान भगवान शिव को चंदन, मौली, गुलाल, अक्षत, धतूरा, आँख के पुष्प, भस्म, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां अर्पित करना चाहिए। इस दौरान देवी पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए। अब धूप दीप जलाकर हरितालिका तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए, बाद में आरती करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। और ये पहले पहर की पूजा जिस प्रकार से मैंने बताई है उसी प्रकार से 4 पहर की पूजा जो है वो की जाती है। तो अंतिम जो 3 पहर हैं उसी प्रकार से पूजा जो है वो आपको करना चाहिए। इसके बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर जो है वो अपनी मांग में भरना चाहिए। वहीं पे मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। अगले दिन जिस दिन व्रत का पारण होता है उस दिन मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है और जो सुहाग की सामग्री है वो दान में दी जाती है और स्वयं भी जो सुहाग है वो लिया जाता है। बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार जो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग है वो मतलब ऐसा बोला जाता है कि कौवा ना बोल पावे और सुबह जल्दी जो है वो विसर्जन कर देना चाहिए, दान पुण्य कर देना चाहिए, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आपको जो शिवलिंग है उनको सुबह जल्दी ही विसर्जन कर देना चाहिए और मंदिर में दान पुण्य निकाल देना चाहिए। उसके बाद व्रत का पारण जो है वो करना चाहिए। तो आने वाली 6 तारीख को
को जो हरतालिका तीज व्रत है वो रखा जाएगा। बहुत सारी बहनें ये प्रश्न कर रही हैं कि दीदी इस साल नया व्रत उठाएं या ना उठाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया व्रत उठा सकती हैं। पहली बार अगर आप इस व्रत को करना चाहती हैं, हरतालिका तीज व्रत, इसी वर्ष आपकी शादी हुई है, तो आप बिल्कुल इस व्रत को उठा सकती हैं, क्योंकि ये सुहाग के लिए व्रत होता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस व्रत को कर सकती हैं। वहीं पे बहुत सारी ऐसी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं और अब मुझे लग रहा है कि इस व्रत को करना चाहिए, तो क्या करें या ना करें। तो बिल्कुल आप उठा सकती हैं व्रत। देखिए, सुहाग का किसी भी तरीके का कोई भी व्रत करने में बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी भगवान है, जैसे हरतालिका तीज में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है वो की जाती है, तो बस उनका आशीर्वाद लीजिए और व्रत जो है वो शुरू कर दीजिए। तो जो भी सुहाग वाले व्रत होते हैं उसमें सुहाग की चीज़ों का दान करना, स्वयं भी 16 सुहाग जो है वो करके व्रत और पूजा करना विशेष रूप से जो फलदायी है वो माना गया है। तो आने वाली 6 सितंबर को आप लोग भी इस दिन व्रत जो है वह ज़रूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।